संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत के व्याकरण भाग से कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए लेकर आए हैं एक और प्रार्थना पत्र। तो चलिए इस प्रार्थना पत्र को किस प्रकार से हम मंजूषा से शब्दों को छांट करके पूरा कर पाएंगे इसे हम सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से प्रश्न आएगा, भवती रश्मि, आप रश्मि हैं, भवती छात्रावासे पठती, आप छात्रावास में पढ़ती हैं, भवत्याः अनुजः सूर्यः नवम कक्षायाम संस्कृतम पठितुम न इच्छति, आपका छोटा भाई सूर्य नवम कक्षा में संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता है, तम प्रेरितुम अधोलिखितम पत्रम मंजूषा पद सहायतया पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायाम पुनः लिखत, उसको प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित पत्र मंजूषा के पदों की सहायता से भरकर उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखें। नीचे आपको मंजूषा दी है, आप यहाँ पे इन शब्दों को देख लीजिए। संस्कृत भाषायाः प्रेरणाप्रदम भोपालतः उन्मीलितम सुभाषिषः कृत्वा अनुज भवतः रश्मिः निवेद्यन्ताम। तो ये कुछ एक शब्द हैं, 10 शब्द हैं हमारे पास। इनको आपने नीचे जो आपको पत्र दिया गया है उस खाली स्थान में आपने भरना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सबसे ऊपर दिया आपको गंगा छात्रावासः, गंगा छात्रावास, फिर नीचे है नवोदय विद्यालय, उसके नीचे 1 नंबर पर आपको खाली स्थान है। तो यहाँ पे आपको भरना है, स्थान का नाम आ जाएगा तो हो जाएगा भोपालतः, फिर दिनांक आ जाएगी प्रिय डैश सूर्य। अब प्रिय जब लिखा गया है तो अपने छोटे भाई को यह पत्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुज, प्रिय अनुज सूर्य। फिर छोटे भाई को जब पत्र लिख रहे हैं तो 2 नंबर पर फिर से खाली स्थान है, तो यहाँ पे आप भरेंगे अनुज, तो यहाँ पे आ जाएगा अनुज। आगे देखिए, भवान अष्टम कक्षायाम 90% अंकान प्राप्य उत्तीर्ण जाता, आप 8वीं कक्षा में 90% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए। डैश पत्रात ज्ञात्वा, डैश पत्रात, डैश के लिए यहाँ पे इस खाली स्थान में हम भरेंगे भवतः, डैश पत्रात ज्ञात्वा, आपके पत्र से हमें यह ज्ञात हुआ। अहम अति प्रसन्ना अस्मि, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शतशः वर्धापनानि, आपको शत शत बधाई हो। मया इदम अपि ज्ञातम यत् भवान नवम्याम कक्षायाम संस्कृत विषयम स्वीकर्तुम न इच्छति, मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि आप 9वीं कक्षा में संस्कृत विषय को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, अर्थात संस्कृत विषय को आप नहीं लेना चाहते हैं। प्रिय वत्स डैश ज्ञानम बिना अस्माकम जीवनम एव अपूर्णम भवति, तो डैश ज्ञानम किसका ज्ञान, तो ऊपर मंजूषा से देखेंगे आप संस्कृत भाषा, यहाँ पे लिखा है संस्कृत भाषायाः, तो इसे आप यहाँ पे खाली स्थान में भर लेंगे। तो हमारा वाक्य बन जाएगा संस्कृत भाषायाः ज्ञानम बिना अस्माकम जीवनम एव अपूर्णम भवति, संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना हमारा जीवन अपूर्ण है, अधूरा है। अस्माकम संस्कृत साहित्यम तु संपूर्ण विश्वाय डैश अस्ति, हमारा संस्कृत साहित्य तो सारे विश्व के लिए डैश है। तो क्या है, मंजूषा में दिया है प्रेरणा प्रदम, तो इसको आप यहां पर भर लेंगे तो बन जाएगा अस्माकम संस्कृत साहित्यम तु संपूर्ण विश्वाय प्रेरणा प्रदम अस्ति, हमारा संस्कृत साहित्य तो सारे विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला है। तत्कथम भवान तस्मात् अपूर्व ज्ञानात् वंचितः भवितुम इच्छति, तो क्यों आप इस अद्भुत ज्ञान से वंचित होना चाहते हो। मम तु ज्ञान चक्षु एव अनेन डैश जातम, मेरे तो ज्ञान चक्षु इसी के डैश से, तो डैश में क्या भरेंगे, ऊपर देखिए तो यहाँ पे शब्द है हमारे पास उन्मीलितम, तो इसको हम भर लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास मम तु ज्ञान चक्षु एव अनेन उन्मीलितम जातम, मेरे तो ज्ञान चक्षु इसी ने ही खोले हैं। आशा से यद भवान नवम कक्षात एव स्वज्ञानवर्धनम डैश अन्यान अपि प्रेरिष्यति, अब इस खाली स्थान में क्या भरेंगे, आशा से, आशा है कि आप भी 9वीं कक्षा से ही स्वज्ञानवर्धनम, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए
ऊपर देखेंगे क्या भरना है यहाँ पे भर देंगे हम कृत्वा। तो बन जाएगा आशा से यत भवान नवम कक्षातः एव स्वज्ञानवर्धनम कृत्वा अन्यान अपि प्रेरिष्यति। आशा है मुझे कि आप भी नवीं कक्षा से अपना ज्ञान बढ़ा करके दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। मातृपितृ चरणयोः मे प्रणामः डैश इति। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम डैश है। तो इस खाली स्थान में क्या भरेंगे आप देखिए। तो यहाँ पे एक शब्द है निवेद्यन्ताम, तो इसे आप भर लेंगे। तो बन जाएगा मातृपितृ चरणयोः मे प्रणामः निवेद्यन्ताम इति। माता पिता के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। फिर है भवतः अग्रजः, आपकी बड़ी बहन। तो बहन का नाम क्या था? रश्मि। तो यहाँ पे आप 10 नंबर पर उसे भर लेंगे। तो इस तरह से आपका यह प्रार्थना पत्र पूरा हो जाएगा। तो अब आप इसे नीचे देखेंगे किस तरह से हमने इसे पूरा किया हुआ है। अब यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। गंगा छात्रावासः नवोदय विद्यालयः भोपालतः, यह हमने पहला खाली स्थान भरा। फिर दिनांक दी है यहाँ पे, फिर प्रिय, फिर यहाँ दूसरा खाली स्थान भरा हमने अनुज सूर्य, शुभाशीष, यहाँ तीसरा खाली स्थान भरा हमने शुभ आशीर्वाद। आगे देखिए भवान अष्टम कक्षायाम 90% अंकान प्राप्य उत्तीर्णः जातः इति। आप 8वीं कक्षा में 90% अंक को प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए। भवतः, यहाँ हमने चौथा खाली स्थान भरा। भवतः पत्रात ज्ञात्वा अहम अति प्रसन्ना अस्मि। आपके पत्र से मुझे यह ज्ञात हुआ, इससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। शतशः वर्धापनानि, आपको शत शत बधाई हो या सैकड़ों बधाइयाँ। मया इदम अपि ज्ञातम यत भवान नवम्याम कक्षायाम संस्कृत विषयम स्वीकर्तुम न इष्टि। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि आप 9वीं कक्षा में संस्कृत विषय को स्वीकार नहीं करना चाहते हो। प्रिय वत्स, यहाँ हमने 5वां खाली स्थान भरा। संस्कृत भाषायाः ज्ञानम बिना अस्माकं जीवनम एव अपूर्णम भवति। संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना हमारा जीवन पूरी तरह से अधूरा है या अधूरा होता है। अस्माकं संस्कृत साहित्यम तु संपूर्ण विश्वाय, यहाँ हमने 6ठा खाली स्थान भरा। प्रेरणाप्रदम अस्ति। हमारा संस्कृत साहित्य तो संपूर्ण विश्व के लिए, सारे विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला है। तत्कथम भवान तस्मात् अपूर्व ज्ञानात् वंचितः भवितुम इष्टि। तो फिर क्यों आप इस अपूर्व ज्ञान से वंचित होना चाहते हो। मम तु ज्ञान चक्षु एव अनेन, यहाँ हमने 7वां खाली स्थान भरा। उन्मिलितम जातम, मेरा तो ज्ञान चक्षु या मेरे ज्ञान के चक्षु तो इसी ने ही खोले हैं। आशा से यद भवान नवम कक्षातः एव स्वज्ञानवर्धनम, फिर हमने 8वां खाली स्थान भरा। कृत्वा अन्यानपि प्रेरिष्यति। आशा है मुझे कि आप 9वीं कक्षा से ही अपने ज्ञान को बढ़ा करके दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। मातृपितृ चरणयोः मे प्रणामः, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। फिर यहाँ पे 9वां खाली स्थान भरा। निवेद्यन्ताम इति, माता पिता के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस प्रकार से आप 9 खाली स्थान भरेंगे। अगला देखिए भवतः अग्रजा, आपकी बड़ी बहन। तो 10 नंबर पर भरेंगे हम रश्मि। तो इस प्रकार से हमारी यह एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी और आप अपने एग्जाम में इसी तरह से अपनी एप्लीकेशन को पूरी कर लीजिए। अब इसे हिंदी में समझने के लिए आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद रहेगा। गंगा छात्रावास नवोदय विद्यालय भोपाल, फिर दिनांक है प्रिय अनुज सूर्य शुभाशीष। आप 8वीं कक्षा में 90% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए। आपके पत्र से यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सत सत बधाइयाँ, मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि आप 9वीं कक्षा में संस्कृत विषय स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। प्रिय भाई, संस्कृत ज्ञान के बिना हमारा जीवन अपूर्ण होता है। हमारा संस्कृत साहित्य तो संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला है, तो क्यों आप उस अपूर्व ज्ञान से वंचित रहना चाहते हैं। मेरे तो ज्ञान चक्षु ही इसने खोल दिए। आशा है कि आप 9वीं कक्षा से ही अपना ज्ञानवर्धन करके दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन करें। और उसके बाद आपकी बड़ी बहन रश्मि। तो इस प्रकार से आपको मैंने 2-3 बार हिंदी में भी इस पत्र को समझा लिया और संस्कृत में भी आप समझ गए होंगे। तो आप इसे एग्जाम में इसी तरह से पूरा कर लें। इसे आप एक बार फिर से देख लें कि किस तरह से आपने लिखना है। आप इसे पॉज कर लें और
जिस तरह से संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है, इसे आप अपनी कॉपी पर इसी तरह से पॉज करके अपनी कॉपी पर उतार लें और इसे अच्छे से समझ लें। और ठीक से समझने के लिए इसकी हिंदी आप अवश्य समझें, ताकि आप पेपर में किसी भी प्रकार की गलती ना करें। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे ही हम कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।